लेकिन सावित्रीबाई फुले कभी घबराई नहीं, संघर्ष किया। और आजकल की महिला, अगर पति ने अगर दारू पीकर शराब पीकर अगर इसको मारा, हाँ, तो आजकल महिलाएं क्या कर रही है, रैकेट लेती है और आन के लेती है और गाना गाती है कि मेरा मरने को दिल करता है, मेरा मरने को दिल करता है, फांसी लेने को दिल करता है, जल जाने को दिल करता है। कहती है घबरा के कहती है कि भारत अब सुखी होगा, कि भारत अब सुखी होगा, कि भारत अब सुखी होगा। क्योंकि देश का वर्तमान बहुत खराब चल रहा है। ईडी का, सीबीआई का, अभी हमने देखा 3-4 दिन पहले जिस सत्यपाल मलिक साहब ने पुलवामा अटैक पे बात की, कल उनके घर पर सीबीआई का छापा आया। इतना खतरनाक वर्तमान है, देश के और एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेची जा रही है, खाजगीकरण लाया जा रहा है। अभी हमारे महाराष्ट्र में सर एक जीआर निकाला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, 75,000 जो पद है, नौकरियां जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिए जाएंगे, ठेकेदारी पे। इधर समझता है ठेकेदारी, समझता है ना, निजीकरण। 75,000 जो नौकरियां है वो ठेकेदारी पद्धति से भरी जाएगी, ऐसा जीआर निकाला। अब मुझे बताइए, अगर निजीकरण, अगर ऐसे ठेकेदारी पद्धति में अगर गवर्नमेंट नौकरियां बांटेंगी तो क्या उसमें आरक्षण है? ना उसमें ओबीसी है, ना उसमें एससी है, ना उसमें एसटी है, ना इसमें माइनॉरिटी है। आरक्षण नाम की बात ही नहीं है उसमें। मतलब आरक्षण पूरा खत्म कर दिया। ये संविधान को लंबा कैसे कर रहे हैं, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। देखो 75,000 नौकरियां देंगे बोलते, लेकिन 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे। जिस लड़के के एजुकेशन के लिए हमने 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्चा किए, वो पढ़ने के बाद 10 लाख रुपए खर्चा करने के बाद 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में काम करेगा। और उसमें फ्यूचर सिक्योरिटी क्या है? ये निजीकरण, इस ठेकेदारी में अगर नौकरी करेंगे 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसमें फ्यूचर सिक्योरिटी क्या है? अगर गवर्नमेंट एकादी कंपनी को काम देती है और कंपनी अगर एकादे व्यक्ति को नौकरी पर रखती है, तो उसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर 50,000 रुपए पेमेंट है, 50,000 रुपए पेमेंट है, 2-3 महीने कंपनी वाला रखेगा और 3 महीने के बाद उस लड़के को कहेगा कि 50,000 रुपए में से 25,000 रुपए मुझे चाहिए, तो मैं तुझे ड्यूटी पे रखूंगा, नहीं तो निकाल दूंगा। तो उसको लड़का क्या करेगा? भाई ले लो 25,000। ये हमारा शोषण ऐसे होते जाएगा। अभी अभी ये वाली जो बातें हैं, ये मैं महाराष्ट्र में देहातों में जाकर बताता हूँ। मेरे फेसबुक पे अनेक लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मैंने डाली। कुछ लोग उसमें कमेंट डालते हैं ये देशद्रोही है, तुषार सूर्यवंशी आतंकवादी है। अब इसमें आतंकवादी वाली कौन सी बात है? मैंने उस दिन प्रोग्राम में कहा, हमारे महाराष्ट्र के मिनिस्टर साहब थे, प्रोग्राम में कहा कि 75,000 नौकरियां महाराष्ट्र गवर्नमेंट 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर अगर दे रही है, 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर अगर दे रही है तो अच्छी बात है। मेरा तो कहना है कि 1.5 लाख नौकरियां 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे भरो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उससे पहले हमारी एक मांग पूरी करो कि जैसे हमारे बच्चे आप 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में रखते हो नौकरी पर, वैसे ही विधायक 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखो। वैसे ये खासदार भी 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखो। ये निजीकरण मतलब संविधान को खत्म करने का कार्यक्रम है। ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए तू पछताना छोड़ दे पहले,
सोच बदल दे दुनिया बदले, सोच बदल दे दुनिया बदले। तू राजा है तू मालिक है, तू राजा है तू मालिक तू है। आदिवासी मूलवासी तू भारत की जान है, ये कहता संविधान है, ये कहता संविधान है, ये कहता संविधान है, ये कहता संविधान है। इसीलिए मुझे पैसे भी दे रहे लोग, देखो बड़ा कितने दिलदार लोग हैं। जितेंद्र भाऊ मिश्रा, इन्होंने पैसे भेजे चिट्ठी के साथ, चिट्ठी वाह वाह, धन्यवाद देता हूँ मिश्राम साहब का। जैसे ये 50 रुपये आए वैसे हमारे खाते में जल्दी से जल्दी 15 लाख भी आ जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं आ रहे बाबा साहब, 15 लाख आएंगे भी नहीं, अब आएंगे भी नहीं हो, आशा ही खत्म हो गई वो। क्या करें। और इसमें भी बोलना जरूरी है ना, ये आज की जो वक्ता थे ना, ये सही में उधर महाराष्ट्र में अपने विदर्भ में लेके जाने, इनको लेके जाना चाहिए। ये इतने बेबाकी से अपनी बात रखी इन्होंने, बिल्कुल डायरेक्ट इंजेक्शन। हाँ, कपास का काम ही नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट इंजेक्शन। और जो बोलना जरूरी है, क्योंकि जुल्म का साया है, लब खोलेगा कौन। क्या बात है। जुल्म का साया है, लब खोलेगा कौन। अरे हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए बोलना जरूरी है। और हम बात करते हैं इन महापुरुषों की, और ये बताना भी जरूरी है ना, क्योंकि बाबा कैसा चाहिए, तो ये बाबा चाहिए हमें, भीम बाबा, कोटि कोटि लोगों का बाबा। हमें बाबा चाहिए, ये है संत गाड़गे बाबा, जो कभी स्कूल में गए ही नहीं, लेकिन इनके नाम पर विश्वविद्यालय चलता है, संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय। अब लोग इन पर पीएचडी कर रहे हैं। जब ये कीर्तन करते थे, ये 7-12 किसका है। हाँ बेटा, तुझे भी समझा दो जरा गाड़गे बाबा की, गावो गाव झाडूनिया स्वच्छ केलं गाव, जे बुटाचं नाव गाडगे बाबा त्यांचं नाव, ये बुटाचं नाव गाडगे बाबा त्यांचं नाव, ये बुटाचं नाव गाडगे बाबा त्यांचं नाव। ये महापुरुष को समझना बहुत जरूरी है। ये दूसरे नंबर पर जो फोटो लगाया, भगवान बिरसा मुंडा, जो 24-25 साल ही जिए, लेकिन ऐसा जिए, क्रांती करून देशासाठी दिलं बलिदान। बिरसा मुंडा नाव त्यांचं, बिरसा मुंडा नाव, बिरसा मुंडा नाव त्यांचे, बिरसा मुंडा नाव, बिरसा मुंडा नाव त्यांचे, बिरसा मुंडा नाव। आज ऐसे महापुरुषों की विचारों की जरूरत है समाज को। हमें बाबा चाहिए, संत गाड़गे बाबा, जो कभी स्कूल में नहीं गए, एक कक्षा भी नहीं पढ़े, लेकिन जिंदगी भर लोगों को बताया, भूखे लोगों को अन्न दो, जो प्यासा है उसे पानी पिलाओ। ये गाड़गे बाबा का 10 सूत्री कार्यक्रम था। उसमें से एक सूत्र सर ने बताया, थोड़ा भूखा पेट भी रहा तो भी चलता, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। ये गाड़गे बाबा कीर्तन के माध्यम से कहते थे। बाबा साहब ने भी वही शिक्षा दी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। फिर हमारे समाज का क्या हुआ, बहुजन समाज का लोग शिक्षित हुए, संगठित भी है, और एक में एक भाई के गर्दन पर बैठ कर संघर्ष करने में लगे हुए। अपनी ताकत यहाँ पे जा रही है। हमें संघर्ष करना था अन्याय के विरोध में, और हमारा संघर्ष पूरा ही को कम कर दीजिए दादा, पूरा प्लेन रखिए इसको। हेलो, क्योंकि ये महापुरुष बताना बहुत जरूरी है। गाड़गे बाबा, हमारे विदर्भ में 2 संत बहुत ही जबरदस्त हुए, गाड़गे बाबा और तुकडोजी महाराज। और उधर थे पूना जिला में संत तुकाराम महाराज, जो शिवाजी महाराज के गुरु थे।
आध्यात्मिक गुरु थे। हाँ, शिवाजी महाराज के गुरु थे तुकाराम महाराज। ये महाराष्ट्र भूमि संतों की भूमि है, हाँ, शुरों की भूमि है। वैसे ये भारत देश महापुरुषों की भूमि है। हाँ। इस देश जैसा देश नहीं। हाँ, हाँ। हाँ, सही में देश, ये देश जैसा देश नहीं ना, मिलेगा ही नहीं कहीं पे। मिलेगा नहीं देश। हाँ, भारत जैसा सभी क्षेत्र में नंबर 1 बन रहा है अभी। हाँ। अभी तो चीन को भी पीछे छोड़ दिया भारत वालों ने। जनसंख्या में पहला नंबर लाया भारत ने। तालियां बजाओ भारत के लोगों के लिए। बस हम दोनों हमारे गिनती ही नहीं। गिनती नहीं। ये भारत जैसा देश ही नहीं, अमेरिका वालों ने चोर पकड़ने की मशीन बनाई। हाँ, किन्होंने? अमेरिका वालों ने। अमेरिका वालों ने चोर पकड़ने की मशीन बनाई तो अमेरिका में 1 घंटे में 1000 चोर पकड़े गए। कहाँ पे? अमेरिका में अमेरिका में। उनकी चोर की मशीन देखकर, चोर बनाने की मशीन। हाँ, चोर पकड़ने की मशीन देखकर चाइना वालों ने डुप्लीकेट मशीन बनाई। हाँ, डुप्लीकेट मशीन बनाई वो चोर पकड़ने की। तो उनके चाइना में 1 घंटे में 3000 चोर पकड़े गए। कहाँ पे? चाइना में चाइना में। अमेरिका में 1000 और चाइना में 3000। हाँ, फिर वैसी चोर पकड़ने की मशीन भारत में लाई गई हाँ, तो आधा घंटे में वो मशीन चोरी हो गई। क्योंकि वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये महापुरुष जाने के बाद क्या हुआ? ये तो था सम्राट अशोक का युग, जिस देश को सोने की चिड़िया कहते थे। ये सम्राट अशोक का युग था। अभी 29 मार्च को सम्राट अशोक जी की जयंती मनाई गई पूरे भारतवर्ष में। लेकिन वही महापुरुषों का भारत आज कैसे बन रहा है? जहाँ गाँव गाँव और घर घर में है हाथ भट्टी का डेरा। क्या होगा भारत तेरा? क्या होगा भारत तेरा? जहाँ नौजवान बूढ़े और बच्चे मिलकर पीते मदिरा। क्या होगा भारत तेरा? क्या होगा भारत अरे तेरा? छोटे छोटे बच्चे सिगरेट फूक रहे। इस देश का युवा शराबों में व्यस्त है, व्यसनों में लिप्त है। एक तरफ देखने लगे। इस देश में 2 चीजें बहुत घातक है, एक है व्यसन और दूसरी है फैशन। ये जेंट्स लोग लग गए व्यसनों के पीछे। हाँ, जेंट्स लोग लग गए व्यसनों के पीछे। व्यसनों के पीछे। और से लग गई फैशन। मैं नहीं कहता बात, तुम्हें तो अब वो जो बता रहे लेडीज लोग लग गई बोलते हुए फैशनों के पीछे। तो हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। वैसे आपका जो बनेरा गांव है ये बहुत अच्छा गांव है, जागरूक गाँव है। बहुत जागरूक गांव है। अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सब विचारधारा के लोग हैं। और आज के प्रोग्राम के लिए सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज मरार समाज की भी लोग हैं, आदिवासी समाज के भी लोग हैं, पवार समाज भी है, हाँ, हमारा गोवारी समाज भी है और हमारा बौद्ध समाज भी है। सभी जाति के लोग आज यहाँ पे हैं। इन्हें इस गांव की खासियत दिखी मुझे। हाँ। मैं थोड़ा घूम के आया पूरा गांव। उधर भी गया था, राम मंदिर, हाँ, तालाब वगैरह सब देख के आया मैं। हाँ, और नाचने वाली भी देख के आया। हाँ। उनका चालू ही था लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। ये गांव जैसा गांव ही नहीं है, एक नंबर गांव है बनेरा। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं, ये गांव की विशेषता है। इतना अच्छा गांव है। ये गांव धार्मिक है, ये गांव धार्मिक है, वैचारिक भी है। और ये गांव सबसे अच्छी बात, ये गांव व्यसन मुक्त गांव है। शराबबंदी है यहाँ पे। शराबबंदी मतलब शराब के बूंद को भी नहीं छूती इस गांव में। जमते नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जमता। कुछ महिलाएं बात करती होंगी
इसको क्या पता है? तू रुक के देखना यहाँ पे 2-3 दिन, तब समझेगा तुझे। क्योंकि ये हमारा बहुजन समाज लंबा होने का पहला रीजन है, पहला कारण है व्यसन। आप देखो गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, जैन समाज का जरा अध्ययन कीजिए। ये बनिया लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, रोज का इनकमिंग रहता है इनके पास, रोज का पैसा आता है। लेकिन गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, जैन समाज के लोग कभी शराब पीकर सड़कों पर पड़े दिखते नहीं है। ये अपना आदमी ज्यादा गड़बड़ करता है 85% में का, कि 50 ग्राम मारू तो रास्ता भूल जाए, 100 ग्राम मारू तो नाली में गिर जाए, पूरी शीशी मारू तो लता खा जाए, लता खा जाए, पूरी शीशी मारू तो लता खा जाए, लता खा जाए। कुछ शराब पिए हुए लोग बोल रहे होंगे इसको लायाज किसने दे रहा? ये आ जाके हम पर क्यों ला रहा है बाबा? मैं अपने तरफ से थोड़ी कुछ कहता हूँ। जिनकी हम जयंती मना रहे हैं बाबा साहब की, तो बाबा साहब ने हमारे नागपुर के दीक्षा भूमि पर 22 प्रतिज्ञा बताई। कितनी? 22। और उसमें 17वें नंबर की प्रतिज्ञा है, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने कहा, सुरा मेरिया मज्जपमाद ठाना वेरमनी सिक्का पदम समाधियन, मतलब शराब से दूर रहिए। वैसे यहाँ के लोग कोई नहीं पीते, अगर कोई होंगे पीने वाले तो मेरी प्रार्थना है आज संकल्प कीजिए कार्यक्रम में, बाबा साहब को सही में श्रद्धांजलि, सही में उनकी जयंती यही है। हमें अपने अंदर के व्यसनों को यहाँ पे मारना है, छोड़ना है। इसलिए ये जयंती का प्रोग्राम है। यहाँ पे कोई लोग अगर शराब पीते होंगे तो वो शराब से दूर रहिए, शराब से सावधान रहिए। हाँ। और जो लोग शराब नहीं पीते उनको प्रार्थना है वो शराब पीने वालों से सावधान रहिए आप, क्योंकि ये पीने वाले कब क्या करेंगे बता नहीं सकते। गारंटी नहीं है। एक दिन मैं ऑटो से जा रहा था तो मेरे बाजू में एक शराब पीने वाला आके बैठा, दिखने भी ऐसा डबल हड्डी था, बम्पर आया मेरे बाजू में, बैठा मेरे बाजू में, वो था शराब के नशे में। और सबसे मेन मुद्दा ये था उसके पैर को थी खुजली, मांडी नहीं कैसे, इसको क्या बोलते हिंदी में उसके पैर को थी खुजली। उसने क्या किया मौसी, शराब के नशे में अपनी टांग छोड़ दी, मेरी टांग। किसी को भी 1-2 बार खुजाया तो अच्छा लगता है, तो लाल होने तक अगर कोई खुजाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या इंसान? आम बात है। मैंने उसको बोला जब से तुम ये टांग खुजा रहे, ये टांग तुम्हारी नहीं, टांग मेरी है। हाँ। वो शराब पीने वाला आदमी मुझे बोले टांग तुम्हारी है, ये बात सही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, बोले दोनों में से शराब कौन पिया हुआ है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतने लंबे हो गए हमारे इधर देखते हैं मौसी, हम कुछ लोग शराब पीते और अपने पत्नियों को मारते, हाँ बीबी को मारते। आपके इधर नहीं मारते, उधर की बात है। और आपके इधर मारते भी होंगे तो महिलाओं को बता के रखता हूँ, मैं आपके लड़के जैसा हूँ। अभी संघर्ष करना सीखिए, क्योंकि आप सावित्री, जिजाऊ, रमाई, भीमाई इनकी बेटियां हैं। संघर्ष करना सीखिए। अगर आपके पति अगर आपको शराब पीकर अगर मारते होंगे तो आप भी दो एक आधे दिन 2-3, फिर सबके सामने मत मारो, अच्छा नहीं लगता हो। जिस दिन कम पिया होगा उस दिन तो मारो मत, नहीं तो रिवर्स गियर मारेंगा तुमको। लेकिन जिस दिन ज्यादा अगर पी के होगा, हाँ उस दिन दरवाजे खिड़कियां बंद करो, टीवी का आवाज बढ़ा दो, लोग गेलन हाथ में तो सुताई। ठेका लिया गया महिलाओं ने, नहीं मार खाने का, नहीं लाता खाने का, नहीं। सावित्रीबाई फुले पर कुछ लोगों ने
गोबर मार के फेंका, हाँ, पत्थर मार के फेंके, हाँ, लेकिन सावित्रीबाई फुले कभी घबराई नहीं, संघर्ष किया। और आजकल की महिला, अगर पति ने अगर दारू पीकर शराब पीकर अगर इसको मारा, हाँ, तो आजकल महिलाएं क्या कर रही है, रैकेट लेती है और आन के लेती है और गाना गाती है कि मेरा मरने को दिल करता है, बाबा मेरा मरने को दिल करता है, फांसी लेने को दिल करता है, जल जाने को दिल करता है। मेरा मरने को दिल करता है, बाबा मेरा मरने को दिल करता है। इसके बाद बने रहा के कौन सी महिला ने ये गाना नहीं बोलना चाहिए अभी, बिल्कुल गाना नहीं बोलने का, ये मेरा मरने को दिल करता है, मरने का नहीं, संघर्ष करने का। क्योंकि महिलाओं ने अगर ये गाना बोला मेरा मरने को दिल करता है, तो आजकल के जेंट्स इतने कलाकार है, आजकल के पुरुष इतने बहादुर है, वो दूसरा गाना जगह पे तैयार करते हैं कि दूसरी करने को दिल करता है रे बाबा, तीसरी करने को दिल करता है रे बाबा, चौथी करने को दिल करता है। मैं जो बता रहा हूँ ये सही है या गलत है? सही है, सही है कि नहीं? इसलिए जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, संयुक्त जयंती मना रहे हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले जी की और बाबा साहब अम्बेडकर जी की। और महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने लिखा, जरा मराठी में है, दारूच्या नादात पैसा खर्च करी तो भिकारी मुलाबाळा। मतलब शराब के इसमें तुम पैसा खर्चा कर रहे हो और अपने बच्चों को तुम भिखारी बना रहे हो। ये किसने कहा? ज्योतिराव फुले ने। ज्योतिराव फुले लिखते, दारूच्या नादात पैसा खर्च करी तो भिकारी मुलाबाळा, एक दिन तरी मध्यवर्ज करान, तोच पैसा लावा ग्रंथासाठी। ये व्यसनों का पैसा बचाइए और वो पैसा अपने बच्चों के शिक्षा पर खर्चा करिए। ये महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा। इसलिए महात्मा फुले समझना जरूरी है। टुकड़ोजी महाराज ने भी ये शराब के ऊपर भजन लिखे कि तूने जीवन गवा दिया, क्या किया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया। इसलिए व्यसन मुक्त जीवन आज के प्रोग्राम का पहला संकल्प। ये महापुरुष अगर हमें समझने हैं तो ऐसे समझने हैं। हमारा आचरण पहले अच्छा होना चाहिए। ये भारत देश शीलवान होना चाहिए, हमारा समाज शीलवान होना चाहिए, सुसंस्कारित होना चाहिए, चारित्र्यवान होना चाहिए। जैसे बाबा साहब ने भाषण में कहा, लोग मुझे इसलिए नहीं मानते कि मैं बहुत ज्यादा विद्वान हूँ, लोग मुझे इसलिए नहीं मानते कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लोग तो मुझे इसलिए मानते हैं क्योंकि मैं शीलवान हूँ और चारित्र्यवान हूँ। ये है बाबा साहब। और ये आज की जरूरत है। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, बॉडी इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो थोड़ा गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसलिए चारित्र्य को अगर संभालना है तो तुम्हें हमें इन महापुरुषों के कौरे क्षेत्र में आना पड़ेगा, इनके विचारों का विचार जीवन में मारना पड़ेगा, तो इंसान का हैंडसेट हैंग नहीं मारेगा। जैसे मोबाइल में हम एंटीवायरस मारते है ना, लैपटॉप में एंटीवायरस मारते, कंप्यूटर में, वैसे संतों महापुरुषों का विचार जीवन में एंटीवायरस का काम करते हैं। और इनको इसलिए तो समझना जरूरी है, बाबा साहब को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि उन्होंने वो संदेश दिया कि हिकमत से काम करो, हिकमत से काम करो, तब ही एक मत हो जाता है। श्रद्धा भक्ति से प्रेम धरो, श्रद्धा भक्ति से प्रेम धरो, तब काम में दिल लग जाता है, जब ही एक मत हो जाता है, जब ही एक मत हो जाता है। और
आज का ये प्रबोधन का भाषण का प्रोग्राम है। वैसे आपके गांव में आकर कुछ बातें मुझे समझी। पहली बात तो ये लगी, मेश्राम साहब, आपके गांव में ज़्यादा प्रबोधन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका गांव अच्छा गांव है। मतलब अभी 1:30 बज रहा है, लेकिन फिर भी बिल्कुल लोग ऑनलाइन ही हैं, यहाँ पे बेलाइन कोई नहीं है। इतना चैतन्यमय वातावरण है, इतना प्रसन्न वातावरण है, ऐसी रौनक है। ऐसी रौनक है यहाँ पे जगह पे, क्या क्या बताऊँ। नहीं तो पिछले साल 24 अप्रैल को मेरा प्रोग्राम उधर मराठवाड़ा है, हिंगोली जिले में हमारा प्रोग्राम हुआ। मैं उस गांव में प्रोग्राम के लिए गया, हिंगोली जिले में एक गांव में प्रोग्राम था हमारा। गया मैं प्रोग्राम करने, तो उस गांव की विशेषता ये थी सर, उस गांव में रहने वाला हर आदमी लोकोपति था। हर घर के सामने 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी थी। इतने बड़े लोग, इतने पैसे वाले लोगों का वो गांव था, रईस गांव। हमारा प्रोग्राम उस गांव में रखा। मैंने आयोजक को बोला इतने रईस लोग तुम्हारे गांव में है, मेरा कौन सुनने आएगा बोला यहाँ पे। वो बोले तुम चालू तो करो। बोले महाराज, चालू किया मैंने प्रोग्राम, 1000-2000 लोग प्रोग्राम सुनने आए जी। आधा घंटा प्रोग्राम चला और आधा घंटे में उस गांव का इतना बेकार अनुभव आया मुझे। यानी आज तक मैं महाराष्ट्र में अनेक गांव में प्रोग्राम करने गया। मैं उम्र के 12 साल से प्रोग्राम करता हूँ। हाँ, अभी मेरी जो एज है अभी 28 साल की है, और रोज घूमता हूँ गांव। कल मेरा प्रोग्राम येरला में है। कल हमारे महाराष्ट्र के मिनिस्टर कल के प्रोग्राम में रहने वाले हैं। सॉरी, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री कल हमारे प्रोग्राम में आने वाले हैं। ऐसे रोज ही चलता हूँ मैं। लेकिन वो गांव में गया, हिंगोली जिले में, इतना रईस लोगों का गांव था, लेकिन आधे घंटे में इतना बेकार अनुभव आया उस गांव का। मतलब उस गांव में कुछ भी बोलो, कुछ भी बताओ, वो गांव के लोग हंसी नहीं रहे थे। ऐसे मेरे तरफ ऐसे मट देख रहे थे, लेकिन हंस नहीं रहे थे। और आप देखो, कुछ लोगों ने हंसते नहीं। कुछ लोगों के चेहरे देखिए, उनको देखकर हमें प्रसन्नता मिलती है। हाँ, दिल खुश होता है। और कुछ लोगों के चेहरे देखो, उनको देखकर हमें कोमा में जैसे लगता है। क्योंकि हमारे तरफ वो ऐसा मुर्दी जैसे देखता है, ऐसा मसना उठ जैसे। अरे इंसान ने हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। हंसने के लिए क्या पैसे लगते क्या? नहीं। हमारे नागपुर में कुछ रईस लोग हंसने के लिए इंजेक्शन लेते हैं, फिर भी वो हंसते नहीं, निश्चय करना चाहिए। हंसते क्यों लोग? हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, टेंशन लेने का नहीं। हाँ, क्योंकि हम संसार में जीने के लिए आए, आईसीयू में थोड़ी बैठे यार। बराबर, प्रोग्राम में बैठे, हंसना चाहिए। अरे उस गांव में लोग हंस नहीं रहे थे सर, ऐसा पागल जैसा लग रहा था। क्योंकि कैसा है, अभी आप भी भाषण देने वाले लोग हैं बाबा, विद्वान लोग हैं, वक्ता लोग हैं। अभी आपको पता है, अगर सामने से अगर रिस्पांस नहीं आया तो अपनी बैटरी चार्जिंग नहीं होती ना, सेल्फी नहीं उठाती अपनी गाड़ी। मैं उस गांव में कार्यक्रम के लिए गया सर, उस गांव के लोग हंसी नहीं रहे थे। कुछ भी बोलो हंसी नहीं रहे थे। मेरे को इतना पागल जैसे लग रहा था। मैंने बोला इस गांव में अपना कुछ बजट बैठता नहीं, चले जाएंगे बोला अपने नागपुर बंद कर देते बोला इस गांव में प्रोग्राम अपना। बस ऐसा विचार ही कर रहा था, तो उतने में एक अंकल प्रोग्राम सुनने के लिए आए और ऐसे सामने बैठे, और वो अंकल ताली बजा रहे थे, वो अंकल ऐसे मान हिला रहे थे, वो अंकल मुझे ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे थे। मैंने बोला बात जम गया रे बा, बोला अभी बस उस इंसान के तरफ देखकर मैंने अपना 2 घंटे का प्रोग्राम किया। हाँ, पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ, और उस प्रोग्राम खत्म होने के बाद उस अंकल की पहले मैंने उनके साथ मुलाकात की और उनसे कहा, उनके गले में हार डाला, उनके पैर पड़ा और वो अंकल को कहा, बोला अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोला आप आए करके कार्यक्रम जमा, बोला आज का आप नहीं आए होते तो प्रोग्राम ही नहीं जमा हुआ था, फेल हो गया होता बोला मैं आज। बस ऐसा बोल ही रहा था, तो उतने में वो आयोजक मुझे बताने के लिए आया और जी बोले बहरा है, बोले ये
बोला वहाँ गोयरा है तो ये ताली क्यों बजा रहा था फिर? अजी बोले तंबाकू घोट रहा था, बोले चूना उड़ा रहा था। बोले लोग है बाबा हाँ, खतरनाक लोग है, खतरनाक देश है। टुकड़ो जी महाराज ने भजन लिखा, बिगड़ा देश नहीं है मेरा बिगड़े खुद है हम हुकूमत। बिगड़ा देश नहीं है मेरा बिगड़े खुद है हम हुकूमती से बिगड़े खुद है हम हुकूमती से बिगड़े खुद है हम हुकूमती से। लिखने पढ़ने को है शाला नहीं जाते हम उसमें बाबा नहीं जाते हम उसी में बाबा नहीं जाते हम उसी में। चबूतरों पर बैठे बैठे चबूतरों पर बैठे बैठे मारे मक्की खुशी से बिगड़े खुद है हम हुकूमती से बिगड़ा देश नहीं है मेरा बिगड़े खुद है हम हुकूमती से बिगड़े खुद है हम हुकूमती से बिगड़े खुद है हम हुकूमती से। और इस समाज की बिगड़ी हुई घड़ी को दुरुस्त करने के लिए इस देश में संत जन्मे, महापुरुष जन्मे, इन्होंने अपने अपने कालानुरूप लोगों को जागरूक करने का काम किया। इसी घड़ी में संत कबीर हुए, संत रविदास हुए, बाबा साहब जी हुए, महात्मा ज्योतिराव फुले हुए, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। कम से कम उन्हें समझना बहुत जरूरी है, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर बाबा साहब की अगर हम जयंती मना रहे हैं तो मेरी प्रार्थना है आप बाबा साहब को पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन बाबा साहब को अगर समझना है ना तो बाबा साहब ने जो संविधान सभा में 25 नवंबर को जो भाषण दिया है वो बाबा साहब का आखिरी भाषण था संविधान सभा में का। गुरुजी राइट है या गलत है आप बताइए, सही है? अगर ये भाषण भी है बहुजन समाज के लोग अगर पढ़ ले तो भी बहुत है, पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, ये संविधान क्या कहता है, संविधान में क्या है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या है संविधान? तो हजारों भाषा, हजारों विधि विधान है, हजारों भाषा, हजारों विधि विधान, हजारों विधि विधान है, लेकिन जो देश को जोड़े रखता है उसी का नाम भारत का संविधान है। ये है संविधान। और इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा, ये महापुरुष हमें समझना पड़ेगा, बाबा साहब, महात्मा ज्योतिराव फुले। हाँ, जैसे आपके गांव के लोग श्री राम को समझे, बराबर ना? इतना अच्छा मंदिर तैयार किया जी, बापा बापा क्या पेंटिंग था। हाँ, अयोध्या में जाने की जरूरत ही नहीं तुमको, ये गांव में दिखा मेरे को कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। अब 5 दिन का मेला हुआ तुम्हारे गांव में श्री राम नवमी का, बराबर ना? हाँ, मेरे पास फुल इंफॉर्मेशन है ना। मैं राम मंदिर में जाके आया, मेरे साथ एक दादा आए थे। ये किताब आपको भी सप्रम भेंट देता हूँ, आप नहीं होते तो ये गांव मेरे को देखने को नहीं मिलता। ये मेरे को 10 बार पूछ रहे थे, बोले दादा आप इतना घूम क्यों रहे हो? अभी आपको पता चलेगा क्यों घूम रहा था मैं। निशुल्क हाँ? निशुल्क है क्या ये? निशुल्क है। हाँ, वाह वाह वाह, नाम भी बहुत अच्छा है जी, निशुल्क। हाँ, ऐसे नाम निशुल्क सेवा है ना उनकी। कुछ शुल्क नहीं है, पैसा नहीं है, पूरा गांव घुमाया हमको और हमको राम मंदिर में भी लेके गए। बोले यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे इतना भरा हुआ रहता है, ये मूर्ति इसमें डूबती है, एक दिन में बनाया, एक दिन में बनाया है। वाह, और फिर वो मंदिर में गया मैं, वहाँ पे एक मेरे को फोटो भी दिखी। हाँ, श्री ये हनुमान जी की। वो ऐसी छाती फाड़ रही है, छाती फाड़ती है ऐसा। हाँ,
फोटो दिखी और छाती उन्होंने फाड़ी, हाँ सीना फाड़ा उन्होंने, तो सीने में वो ऐसा फोटो है, हाँ। प्रभु राम और माता सीता। और इधर सीता माता। वाह वाह वाह, क्या प्यार था और क्या त्याग था, क्या समर्पण था। अभी के लड़कों की अगर छाती अगर फाड़ी की नहीं, हाँ अभी के लड़कों का अगर सीना अगर फाड़ा तो नहीं इसमें से गुटखा निकलेगा और शराब निकलेंगी तो। हाँ, लेकिन वो राम मंदिर में गया और वहां पे मैंने देखा कि वहां जरूरत किस बात की है, तो ज्योतिबा सावित्री विदेशी देवी देवता, ज्योतिबा सावित्री विदेशी देवी देवता। इसलिए हमें ज्योतिबा फुले समझना है, हमें शाहू महाराज समझना है, हमें मान्यवर कांशीराम जी समझना है। क्यों मान्यवर कांशीराम जी? फोटो दिखी नहीं मेरे को, याद नहीं है। हाँ मेरे को दिखा ना फोटो। अच्छा ये इसके वजह से बैनर पे था। क्योंकि फुले शाहू भीमानंतर बहुजन हा सवाली, फुले शाहू भीमानंतर बहुजन हा सवाली, गावोगावी जागविल्या क्रांतीच्या मशाली, हो गावोगावी जागविल्या क्रांतीच्या मशाली। त्या कामाचे कुणालाही मागितले नाही दाम, वारे वा धन्य काशीराम, वारे वा धन्य काशीराम, वारे वा धन्य काशीराम, वारे वा धन्य काशीराम, वारे वा धन्य काशीराम। इसलिए कांशीराम जी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि राम राम सब कोई कहे, कांशीराम कहे ना कोई। और एक बार जो कांशीराम कहे तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी मायावती हो, इतनी ताकत है कांशीराम जी में। लेकिन ये महापुरुष समझना जरूरी है। कांशीराम जी, संत गाडगे बाबा, संत तुकडोजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, संत कबीर। मैं कबीर जी के दोहों से बहुत प्रभावित हूँ। अगर कोई पूछे कि तुम्हारे सबसे फेवरेट संत कौन से हैं, तो मैं झट से बता सकता हूँ कि संत कबीर, संत तुकाराम महाराज, संत गाडगे बाबा, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हारा जीवन किस महापुरुष ने प्रभावित किया, किस क्रांतिकारक ने प्रभावित किया, तो मैं झट से बताता हूँ। मैं प्रभावित हुआ था भगत सिंह जी का जीवन देखकर। मैंने कक्षा 7वीं में द लीजेंड ऑफ भगत सिंह नाम का एक मूवी देखा और उसमें से मैं प्रभावित हुआ। इस देश में 14 दिन का आमरण अनशन करने वाले अन्ना हजारे हर लड़के को पता है, लेकिन जेल में किताब पढ़ने को मिलना चाहिए। इसके लिए 104 दिन का अनशन करने वाले भगत सिंह को हमारे युवाओं ने पढ़ा नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है। हमें महापुरुष को समझना है, इसलिए भगत सिंह भी जरूरी है। और बाबा चाहिए तो ऐसे बाबा चाहिए, भीम बाबा। ये तो कोटि कोटि के बाबा थे, जिन्होंने हमें ये ताकत दी कि पैदा ही ना होता हो मसीहा तो ये खुशियों का सिलसिला नहीं होता। बेरंग रहती है जमीन और आसमां का रंग भी नीला नहीं होता। ये भारत तो कब का कंगाल हो जाता यारो, अगर इसे भीम जैसा हीरा मिला नहीं होता। क्योंकि ये बाबा ने वो ताकत दी कि मानुष बनविले जाने त्या माझ्या अभिमानी आधी तयाला स्मरूया, त्या भीम गौतमाला वंदन करूया, त्या भीम गौतमाला वंदन करूया, त्या भीम गौतमाला वंदन करूया। इसलिए हमें बाबा ये चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन को कीमत लाई। ये है बाबा, भीम बाबा। हमें बाबा चाहिए संत गाडगे बाबा, हमें महाराज चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज। नहीं तो आजकल भी महाराज कुछ कम नहीं है, आजकल कुछ बाबा कम नहीं है। 2-3 बाबा जेल में, क्योंकि दिन में अगरबत्ती, रात को जबरदस्ती।
फिर भी हमारे महिलाओं को खराब आदत है, कौन सा भी नया महाराज जी का गाँव में कि भाई महाराज के पैर पर पैसे चालू सुखी रहो, तुम्हारे लपड़े चालू रखो। ऐसे रोज के नए नए महाराज आ रहे हैं, रोज के नए नए महाराज। अभी हमारे नागपुर में एक महाराज आए थे, वो टीवी पे भी दिखते हो महाराज। कौन सा तो भी उनका धाम है, मैं नाम नहीं बताता, मेरे को लाता खाना है यार। तो आप ही बताओ, आप समझदार है। तो हमारे नागपुर में वो महाराज का 8 दिन का कार्यक्रम हुआ, और उस महाराज की खासियत ऐसी है, वो महाराज पब्लिक से लोगों को बुलाते हैं और उनके मन में जो चल रहा है, उनके जीवन में जो समस्या है, उनका हल महाराज डायरेक्ट बताते हैं। मन का पहचानते हो, मन की बात। तो हमारे महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है। एक बहुत अच्छे आदमी कार्य करता है हमारे यहाँ पे, श्याम मानव जी करके, शायद आपने इधर नाम सुना भी होगा। और उनके पहले थे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर सर, जो इस अंधविश्वास के अपोज में बहुत बड़ी मूवमेंट जिन्होंने खड़ी की। तो वो बाबा मन का पहचान के, ऐसा उसका दावा था। तो हमारा उस बाबा को कहना बस इतना था कि आपको अगर पब्लिक के मन की अगर बात समझती है, तो आप कलबुर्गी, दाभोलकर, इनके मारे करी जो लोग हैं, हत्या करने वाले, इनको क्यों नहीं पकड़ के दे रहे? और मेरे ख्याल से ऐसे बाबा को यहाँ पे रखना नहीं चाहिए। ऐसे बाबा को वो बॉर्डर पे रखना चाहिए। पाकिस्तान को अटैक करने वाला, इसको पहले पता चला ना का आतंकवादी आने वाले, इसको मन का समझता है। तो बात गलत है या सही है? अरे रोज के नए नए बाबा आ रहे हैं। इस देश में 7.5 लाख गांव है, 7.5 लाख गांव और 14 लाख साधु और महाराज है। 7.5 लाख गांव और 14 लाख बाबा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये बाबा लोगों की एक फौज तैयार करना चाहिए और इनको मिलिट्री में लड़ने के लिए भेजना चाहिए। अलग से, जैसे आर्मी में महार बटालियन है, जैसे आर्मी में मराठा बटालियन है, हाँ सिख बटालियन है, मराठा बटालियन है, महार बटालियन है, वैसी एक महाराज बटालियन भी होना चाहिए क्योंकि इतने महाराज बढ़ गए। महाराज किसे कहते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज की सुंदरी स्वराज्य निर्माण केले तलवारीच्या धारेवर, तलवारीच्या धारेवर, तलवारीच्या धारेवर ऐनेसाठी वार झेलले आपल्या निधनाच्या दिवर, आपल्या निधनाच्या दिवर, लहानपणाने लढले मावळे भरस त्या राजावर, लहानपणाने लढले मावळे भरस त्या राजावर. माझ्या राजाचं नाव गाजते गड किल्ल्याच्या तगडावर, माझ्या राजाचं नाव गाजते गड किल्ल्याच्या तगडावर, माझ्या राजाचं नाव गाजते गड किल्ल्याच्या तगडावर. ये महाराज कौन से? हमें बहुजन समाज को सबसे पहले अपने महापुरुष पहचानना चाहिए। ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे महापुरुष कौन है। हम किसी के भी पीछे भागते हैं, करके हम बर्बाद होते जा रहे हैं, ये बुआबाजी में फंसते जा रहे हैं। अभी एक टीवी पे नया बाबा आया, कुरपा, समोसे पे हरी चटनी खान कुरपा पर। हमारे नागपुर का एक आदमी वो महाराज के पास गया और वो बाबा को बोल रहा था, बोले बाबा 15 साल हो गए बोले शादी को, लेकिन मेरी बीवी मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करती बोले। तो बाबा उस आदमी को बोल रहा था, देख बोले तेरी कुरपा का अटक रही बोले। वो कुरपा इसलिए अटक रही बोले क्योंकि तू अपने बीबी की कभी तारीफ ही नहीं करता बोले। तू अपने पत्नी की तारीफ करना चालू कर, कुरपा ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएंगे। जो वो आदमी नागपुर को आया, नागपुर के आने के बाद, घर में आने के बाद उसके पत्नी ने उसको खाना परोसा
ये खाना खाने लगा और खाना खाते खाते ये अपनी बीवी को बोला, बोले क्या सब्जी बनाई हो? बोले आज की। गजब की सब्जी। हाँ, गजब की सब्जी बनाई बोले आज की। 15 साल हो गए बोले शादी को, लेकिन ऐसी सब्जी नहीं खाई बोले आज तक। हाँ, इसके पत्नी ने, उसकी बीवी ने वो सुना, वो घर में गई, अंदर गई, बेलन लाया और वहां पे उसको सुताई चालू कर दी। हाँ, वहां पे पीटना चालू कर दिया। तो ये चिढ़ गया अपने बीवी पर, तू क्या पागल गिगल है क्या? बोले मेरे को बाबा ने बताया बोले कि घर में जाना और पत्नी की तारीफ करना। करके बोले मैंने तेरे सब्जी की तारीफ की। बोले फिर भी तू मेरे को बेलन से मार रही। बोले तू पागल है क्या? बोले तो उसकी बीवी उसको बोल रही थी, देख बोले 15 साल हो गए बोले शादी को, तूने मेरी कभी तारीफ नहीं की। बोले तूने मेरे कभी कभी रोटी की तारीफ नहीं की, तूने मेरे कभी साड़ी की तारीफ नहीं की, और ना कभी चावल की तारीफ की। और बोले आज बोले बाजू के घर से बोले सब्जी लाई, पड़ोसन के यहाँ से सब्जी लाई, तो आज मेरी तारीफ कर रहा है। ये पूर्वा पूरे लंबे हो गए, बहुजन समाज के लोग पूरे लंबे। इसलिए तुकडोजी महाराज ने सावधान किया 60 साल पहले कि नकल में फंस गई दुनिया, नकल में फंस गई दुनिया, असल को छोड़कर भाई। नकल में फंस गई दुनिया, नकली में फंस गई दुनिया, असल को छोड़कर भाई, असल को छोड़कर भाई, असल को छोड़कर भाई। देखो कुछ बाबा लोग एजेंडे पे काम कर रहे हैं। कुछ बाबा लोगों का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम, धर्मों में झगड़ा। हाँ, बात सही है या गलत है? सही है ना? इसलिए हमें समझना चाहिए ये झगड़े का माहौल तैयार कर रहे हैं, वातावरण खराब करने का काम चालू है। अभी तुम्हारी एमपी का तो मुझे पता नहीं, आपके एमपी में मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे उधर बहुत खराब वातावरण चल रहा है। मतलब हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं। इसलिए गुरुजी हम कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि इस देश में ऐसा कुछ होना चाहिए कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे, मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे, और पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे। आज का दिन भी वैसा ही है ना, आज ईद भी है, अक्षय तृतीया, ईद, और साथ में महात्मा बसवेश्वर उनकी जयंती भी है। हाँ, मतलब वो महात्मा बसवेश्वर भी एक समतावादी महापुरुष थे, लिंगायत धर्म के थे वो। तो ये देश में ऐसा कुछ होना चाहिए कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे, पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे। अरे ये भारत तो होगा जन्नत तब जब इंसान को इंसान में इंसान दिखाई दे। जब इंसान को इंसान में इंसान दिखेगा तब जाके ये भारत तरक्की करेगा, सामने जाएगा। अगर हम जाति जाति में ऐसे ही अगर झगड़े करते रहे, धर्म धर्म में ऐसे ही अगर झगड़े करते रहे, तो ये जो मुठभर जो लोग हैं, जो 3% लोग इस देश में राज कर रहे हैं आज भी, उनको यही चाहिए कि ये बहुजन समाज ऐसे आपस में लड़ते रहना चाहिए। इसलिए आज आवश्यकता किस बात की है ये हमें समझना है। आज जरूरत है ना झगड़ा, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना युद्ध चाहिए, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना युद्ध चाहिए। भारत को आज बुद्ध चाहिए, भारत को आज भगवान बुद्ध चाहिए, भारत को आज भगवान बुद्ध चाहिए। क्योंकि बुद्ध का मार्ग है प्रज्ञाशील करुणा, अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित हुआ, स्वयं प्रकाशित बनो। और बुद्ध ने कहा संगम शरणम गच्छामि, संगठित बनो। बाबा साहब ने भी यही संदेश दिया, संगठित होना चाहिए समाज। जैसे आज के प्रोग्राम में इस समाज के सभी लोग शामिल हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है
आज अदर समाज के लोग ज्यादा है प्रोग्राम में, और बाबा साहब के जो समाज के जो लोग हैं वो थोड़े, बात सही है या गलत है, कम है क्या, सही है क्या? ये भी मेरे को महाराज जी समझेंगे, मन की बात। बराबर है क्या जी? लेकिन हमें संगठित होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। संगठना में ताकत है। जैसे मैं कितने भी खंजीरिया बजाऊं, कितना भी बात करूं, कुछ मतलब नहीं। ये हमारी संगठना है 4-5 लोगों की। अब मेरे को भैया बोल रहे थे, निशुल्क भैया, निशुल्क बराबर है ना? हाँ निशुल्क, हाँ निशुल्क भैया मेरे को अभी रोड से बोल रहे थे, बोले क्या जी, बोले आप 4 जन आए क्या? बोले पूछो, बोला ना, बोला तो मैंने उनको जवाब दिया, बोला मुर्दा उठाने के लिए कितने लोग रहते हैं? बोले 4। फिर बोला हम 4 एक अपने, बोला हमारी संगठन है 5 लोगों की। ये हारमोनियम बजा रहा है, ये मेरा सगा भाई है नितिन सूर्यवंशी, ये इंजीनियर है, महाऊर्जा डिपार्टमेंट में काम करता है। ये तबले पर बैठे हैं, तबले पर नहीं बैठे, तबले के तबला बजा रहे, तबले पे साथ दे रहे हैं हमें। ये है आशीष दादा नीलटकर, सुंदर तबला बजाते हैं। ये दीदी म्यूजिक टीचर है, ये स्कूल ऑफ स्कॉलर स्कूल में ये तबला कीबोर्ड सिखाते हैं बच्चों को। दोनों भी जन ड्यूटी पे है, दोनों भी जन सागवान है। मैं बीच में हूँ आड़जात। मैं भी कुछ रिकामकोट गाँव का ये नहीं हूँ। मैं भी महाराष्ट्र शासन में सामाजिक न्याय विभाग समाज कल्याण बाल्टी में मैं प्रकल्प अधिकारी पद पर काम करता हूँ, प्रोजेक्ट ऑफिसर पद पर। दिन भर गवर्नमेंट की सेवा करता हूँ और रात को पब्लिक के लिए काम करता हूँ। मुझे ये भी पता है, मैं इतना गवर्नमेंट के अपोज में बात करता हूँ तो कुछ लोग मेरे ड्यूटी पर भी टपे हुए हैं। हाँ, क्योंकि सत्य बताता हूँ लोगों को, और उनको तकलीफ होती है। लेकिन मैंने कहा है, मैं महाराष्ट्र में रोज कहता हूँ कि मेरे को अगर वो ज्यादा अगर तकलीफ भी देंगे तो मैं राजीनामा दे दूंगा, लेकिन बोलना नहीं छोड़ूंगा। ड्यूटी का राजीनामा दे दूंगा, वो चलेगा अपने को, लेकिन बोलना तो नहीं छोड़ूंगा। ऐसी हमारी संगठन है। ये है इधर पीछे बैठे हैं मागास वर्गीय है, इनका नाम है दीपक दादा नरताम। जोरदार गाना गाते हैं। ऐसी संगठन है 4 लोगों की, और हमारे सबकी जवाबदारी जिम्मेदारी जिन पर है उनका नाम है अंकित डोनी। गाड़ी चलाते हैं हमारी। आप कृपया थोड़ा शांति बना के रखिए भैया, क्योंकि अपना ही प्रोग्राम है। देखो चिट्ठी पे चिट्ठी आ रही, गया क्या वो चिट्ठी देने वाले? अच्छा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि किया हमने तुझे को खुदा के हवाले, जाने वाले हो आदरणीय देवचंद डोंगरे साहब जनपद सदस्य, हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भजिया दंड खैरलाल जी, हमारे आदरणीय आशीष जी भास्कर साहब भी आए हुए हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। भास्कर साहब गए क्या? भास्कर साहब, वाह वाह, धन्यवाद। मैं भास्कर साहब का भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पे भी संगठन बहुत अच्छा है। हमारे जितेंद्र भाऊ मेश्राम, अशोक जी मेश्राम, कैलाश जी डोंगरे, सुजीत दादा मेश्राम, वासुदेव जी डोंगरे, हितेश जी डोंगरे, निकुल भाऊ, कृपया आप, मैं रुको क्या?
कृपया शांति बनाए रखे। ये तो है बहुजन समाज लंबे होने का पहला कारण ये है। पहली बात तो हमारे लोग सुनते नहीं, करके समाज पीछे जा रहा है। और एक आदमी ऐसा है, इसका मतलब सभी समाज खराब है, ऐसा होता नहीं है। बराबर। थोड़ा अगर आप सब जन शांति का अगर सहयोग देंगे तो मुझे भी अपनी बात कहने में आसानी होगी। मैंने तो वैसे पहले ही कार्यकर्ता लोगों को बोला कि मैं प्रोग्राम 11 बजे बंद करता हूँ, लेकिन आज बारिश आई और थोड़ा गड़बड़ हुई, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ये भी बहुत जरूरी बात है ना। लेकिन इतना अभी 2 बज रहे हैं फिर भी अपन चालू है। क्यों? क्योंकि ये विचार पहुंचना जरूरी है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि चाहे तो बदल सकती है हम नजारा आसमान का, हो चाहे तो बदल सकते हैं हम नजारा आसमान का। निकलेगा दिन में सूरज वाला तो में तूफान ताकत है हिम्मत के बेटों में, हिम्मत के बेटों में वो तूफानी ताकत है हिम्मत के बेटों में, वो तूफानी ताकत है हिम्मत के बेटों में। दुनिया भी समाई है अब हमारे हाथों में वो तूफानी ताकत है हिम्मत के बेटों में, हिम्मत के बेटों में। क्योंकि हम जो बात करते हैं ना सर, वो सत्य है और सत्य हमेशा परेशान होता है। अब मैंने शराब पे बात की तो चुपेगा ही हो, लेकिन सत्य कहना भी जरूरी है। विवेकानंद ने कहा था सत्य परेशान हो सकता है पराजित लेकिन पराजित नहीं हो सकता। एक दीदी आपको भी किताब गाड़गे बाबा के कीर्तन की, बराबर कहा आपने। लो हाँ, आपका नाम दीदी? भारती भिलावे। एक एक बताओ। मैं पासिंग हूँ MH31 ना आप हो MT50। अपने दोनों में दीदी कम से कम 180-190 किलोमीटर का फर्क है। और मैं ये एरिया में आपके पहली बार ही आया हूँ। मेरे को इधर का कुछ उतनी भाषा समझती नहीं, उतना अभी मेरा कैसा समझ रहा है आपको वो नहीं मेरे को समझ रहा। भारती भिलावे। हाँ, भारती भारती भिलावे। भी लावे। हाँ। अच्छा, विवेकानंद जी ने एक बात कही, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह। ये गाड़गे बाबा की किताब, धन्यवाद। और सत्य बोलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य कभी छुप नहीं सकता। बराबर। और सत्य कभी दब नहीं सकता, छुप भी नहीं सकता सत्य। हाँ, जैसे एक लड़का था और वो तोतला था। तोतला तोतला समझते हैं तुम्हारी इधर? तोतला तोतला समझता है क्या? अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। एक लड़का था और वो तोतला था, और उस तोतलेपन के वजह से उसकी शादी नहीं जम रही थी। उसने बहुत लड़कियां देखी शादी के लिए, लेकिन ये लड़की देखने के लिए जाता था। और उस बैठक में इसने अगर कुछ बोला, मुंह खोला कि इसकी शादी टूट जाती थी। उसके घर के लोग बहुत टेंशन में आ गए, क्योंकि उसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई, शादी कुछ जमी नहीं। घर के लोग टेंशन में आ गए। एक दिन उसके पिताजी ने उसको नजदीक बुलाया और कहा, बोले देख बेटा, तू तोतला है, ये पूरे समाज में पता चल गया। बोले पूरे समाज वालों को पता चल गया, बोले कि तू तोतला है, और इस वजह से बोले तेरे को कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। बोले
हाँ, अब तेरी शादी होगी भी या नहीं होगी इसकी भी गारंटी नहीं है बोले, हाँ, लेकिन एक लड़की का तेरे लिए संदेशा आया है बोले, हाँ, हाँ, रिश्ता आया है बोले तेरे लिए एक लड़की का, और वो लड़की अपने को संडे को रविवार के दिन देखने जाना है बोले। हाँ। लेकिन ध्यान में रखना बोले, ये लड़की अगर तेरे हाथ से गई तो फिर तेरे को कुआरा ही रहेगा। हाँ, तो फिर कुंवारट मरना पड़ेगा बोले तेरे को। हाँ, इसलिए बोले सब कुछ करना, ये लड़की को हाथ से मत जाने देना बोले, और लड़की हाथ से नहीं जाना चाहिए। ऐसा अगर तेरे को लगता होगा बोले तो एक ही काम कर बोले, अभी लड़की देखने जाएगा बोले तो एक ही काम करने का बोले, लड़की देखने जाने के बाद तूने सिर्फ बोले देखने का काम करने का बोले, बोलना नहीं बोले कुछ, क्योंकि तूने बोला, तू अगर बोला तो रिश्ता टूटेगा बोले, इसलिए इधर आइए। अच्छा हाँ। चालू रखो, ये भी होम क्वारंटाइन जैसे बैठे थे ना। वाह वाह, ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि बाबा साहब जी के जयंती के उपलक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो जिसके लिए आज का ये प्रोग्राम है वो संदेश पहुंचना बहुत जरूरी है, और ये भी आपकी कला है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फाउंडेशन रमाई महिला मंडल, आज रमाई महिला मंडल के लोग भी हैं क्या? वाह वाह, अच्छी बात है, क्योंकि रमाई भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत त्यागमय जीवन, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन माता रमाई का रहा, की गरिबी जरी त्या संसारात होती, रमाची भीमाला तरी साथ होती, रमाची भीमाला तरी साथ होती, भीमराव होती दिव्याच्या समान, भीमराव होती दिव्याच्या समान,